हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 7.10 ये हम कर रहे थे और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक अभी तक करा था। अब क्वेश्चन नंबर 14 से आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, एक्सरसाइज 7.10 का। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में देखिएगा क्या दे रखा है। इसमें है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5 एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5 एक्स डी एक्स, ये आपको दे रखा है। अब जरा देखिएगा कि जैसे ये कॉस की पावर 5 है, कॉस की पावर 5 है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का होता कोई, गुड इवनिंग, अगर हमारे पास ऐसा होता कि माइनस पाई से प्लस पाई होता, तब तो हम इसको उस तरीके से चेक भी करते कि भाई ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अब जैसे 0 से 2 पाई दे रखा है, तो कॉस की पावर 5x है। क्या करेंगे यहाँ पर अगर मान लीजिए हम ये देखेंगे यहाँ पर कि ये 0 से 2a है। एक तरह से ये देखा जाएगा कि ये 0 से 2a है। अच्छा, अब ऐसा हो गया कि अगर मान लीजिए एक इंटीग्रेशन, एक प्रॉपर्टी थी ना 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, ये वाली प्रॉपर्टी। तो इस वाली प्रॉपर्टी में हमने ये देखा था कि ये आपका ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स के इक्वल आ जाता है। कब आता है? इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये एफ एक्स के ही बराबर आ जाए, ठीक है, और ये 0 के बराबर आ जाता है इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, है ना। इस तरीके से ये हो जाता है। अब जरा देखिएगा कि जैसे cos की पावर 5x dx ये दे रखा है, कैसे करेंगे हम? ये कहेंगे कि हियर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस की पावर 5x, ये दे रखा है। तो हम ये करेंगे यहाँ पर एफ 2a माइनस एक्स है, एफ 2a माइनस एक्स, तो 2a यानी कि 2 पाई दे रखा है यहाँ पर। तो एफ 2 पाई माइनस एक्स अगर चेक करें तो एफ 2 पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस की पावर 5x का मतलब क्या हो गया? कॉस एक्स की होल पावर 5 ये है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? कॉस 2 पाई माइनस एक्स की होल पावर 5, ये हो गया। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब जैसे ये 2 पाई माइनस एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, 360 मतलब 90 इंटू 4, ठीक है। और प्लस माइनस एक्स का मतलब माइनस एक्स का मतलब क्या है? प्लस माइनस एक्स, ये हो गया। और इस पूरे की मतलब होल पावर 5 ये। अब जरा देखिए 90 इंटू 4 में जब कुछ ऐड करते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव होता है। 90 इंटू 4 में जब कुछ ऐड करते हैं तो ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब हमारा कॉस भी पॉजिटिव। जब कॉस भी पॉजिटिव तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये इवन नंबर है तो कॉस का कॉस ही रहेगा और माइनस एक्स एज इट इज। अब कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो कॉस एक्स की होल पावर 5 इज इक्वल टू कॉस की पावर 5x, यानी कि एफ 2a माइनस एक्स हमारा एफ एक्स के ही इक्वल आ गया, एफ एक्स के ही इक्वल आ गया। देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से a रह गया, 0 से 2a था ना तो 0 से a रह गया, तो 0 से 2 पाई था ना तो 0 से पाई रह जाएगा। तो 0 से पाई cos 5 x dx, ये हो गया। अच्छा जी, अब कैसे करें सिंप्लीफाई? अब फिर से देखते हैं, फिर से यही लगाएंगे प्रॉपर्टी। जैसे ये अब 0 से पाई हो गया
तो अब मैं क्या करूँगा, मैं फिर से देखूंगा। अब मैं मानूंगा कि मेरे पास ये 0 है और ये जो पाई है ये 2a है। तो फिर से मैं चेक करूंगा कि रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर कहीं इसका रिजल्ट माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया तो मैं रिजल्ट को 0 बोल दूंगा, कि फिर हमारा इंटीग्रल जो है वो 0 हो गया। तो पहले तो एक बार लगाई यही प्रॉपर्टी, दोबारा से लगाएंगे यही प्रॉपर्टी। कैसे लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे अगेन एफ एक्स इज इक्वल टू, अगेन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस की पावर 5x। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, तो फिर से वही काम करते हैं कि एफ पाई माइनस एक्स, एफ पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स। ठीक है ना, एफ पाई माइनस एक्स का मतलब क्या है कि पाई को अगेन मैं क्या मान रहा हूँ, मैं इसको 2a मान रहा हूँ। तो मैं एफ 2a माइनस एक्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो एफ पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 90 इंटू 2, 180 का मतलब 90 इंटू 2 और माइनस एक्स का मतलब प्लस माइनस एक्स। ठीक है, अब 90 इंटू 2 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑल स्टूडेंट्स टेक, तो यानी कि सिर्फ 10 पॉजिटिव, ये कॉस है तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, ये नेगेटिव हो गया। और ये 2 का मतलब इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब कॉस कॉस ही रहेगा, और ये माइनस एक्स हो गया। कॉस में माइनस अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, सबकी पावर 5 करनी है, सबकी पावर 5 करनी है। ठीक है, माइनस अंदर ही कंज्यूम, तो माइनस कॉस एक्स की होल पावर 5। और मुझे मालूम है कि नेगेटिव की पावर अगर हम ऑड कर देते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव ही आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस की पावर 5x, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया। देयरफॉर आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई कॉस 5x dx इज इक्वल टू 0। खत्म। तो ये 0 के इक्वल है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी आपकी 2 बार लग जाती है, और सेम ही प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर, देखिए 2 बार लग रही है। तो एक बार 2 पाई का बना पाई आधा होकर, और फिर एक बार पाई का, अगर मान लीजिए कि ये एफ एक्स के ही इक्वल आ जाता तो पाई का पाई बाई 2 हो जाता, 0 से पाई बाई 2 बन जाता। ठीक है, लेकिन वो नहीं आया, एफ 2a माइनस एक्स सेकेंड केस में माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया तो इंटीग्रेशन सीधा सीधा 0 के इक्वल। सॉल्व करने के लिए ये क्यों करा, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे 0 से पाई है ना, 0 से पाई दे रखा हो या 0 से 2 पाई दे रखा हो, तो मैंने आपको बताया कि हम हर बार ये वाली आइडेंटिटी लगाते ही हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री वाला होता है तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा कर देखते हैं। अच्छा, एक आइडेंटिटी, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स है, तो मैं इसको इंटीग्रेशन 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, ये लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, हमने क्या कहा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स ले लिया। ठीक है, तो ये लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम ये देखेंगे कि कॉस 2 पाई माइनस एक्स कॉस एक्स की इक्वल आएगा। ठीक है ना, और मैं यहाँ पर 0 से 2a वाली आइडेंटिटी इस वजह से देख रहा हूँ क्योंकि उसमें देखने से हमको ये पता चल जाता है कि कहीं माइनस एफ एक्स तो नहीं आ रहा है। अगर माइनस एफ एक्स आ रहा है तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 0 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बन जाती है बात। अगर 0 से पाई दे रखा है या 0 से 2 पाई दे रखा है तो हमें यही 2-3 आइडेंटिटी लगाकर देख लेनी है, इनमें से कोई ना कोई फिट बैठ जाती है। ठीक है, बताइए जी, क्लियर है? नहीं नहीं, अगेन मैंने ये बोला कि जैसे शुरुआत में हमने क्या करा, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस की पावर 5x ले लिया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद मैंने ये देखा कि ये जब एफ एक्स के इक्वल आ जाता है, एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाता है, तो हम क्या करते हैं कि जो लिमिट है ऊपर वाली अपर लिमिट को आधा कर देते हैं, है ना। तो अपर लिमिट क्या थी, 2 पाई थी, तो 2 पाई को तो पाई कर दिया और 2 यहाँ पर आ गया और एफ एक्स डी एक्स आ गया सीधा सीधा, है ना। एफ एक्स डी एक्स आ गया, 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो 2 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि भाई 0 से पाई आ गया, तो एक बार फिर से लेकर देखते हैं ना। फिर से हम क्या करेंगे कि क्या होगा कि अगर मान लीजिए आधा करना पड़ेगा इसको, वही प्रॉपर्टी दोबारा लगा रहा हूँ। तो वही मैंने करा है, एफ पाई माइनस एक्स, जैसे एफ 2 पाई माइनस एक्स चेक करा था, अब एफ पाई माइनस एक्स चेक करा।
बस। तो अब आप ये देखो कि अगर मान लो ये एफ एक्स आ जाता, अगर ये प्लस एफ एक्स आ जाता तो क्या लिखता मैं, टू तो ये था ही, एक टू और आता, जीरो से पाई बाई टू होता, कॉस फाइव एक्स डी एक्स हो जाता। ठीक है ना। तो ये जो कॉस की पावर फाइव है ना, ये बार बार हमें बता रही थी कि ये आपका नेगेटिव के इक्वल आ सकता है, क्योंकि ऑड है ना पावर। तो अगर नेगेटिव टर्म आ जाएगा तो नेगेटिव की पावर अगर ऑड करोगे तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। उससे दिमाग में आ रहा था। ठीक है जी, क्लियर। चलिए जी। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्लियर है ये वाला, पक्का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जीरो से पाई बाई टू। इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये दे रखा है। अब जरा खुद ही सोचकर बताओ क्या कर सकते हैं अभी इसमें। साइन और कॉस है और जीरो से पाई बाई टू है। मैंने आपको बताया ना कि आप एफ ए माइनस एक्स वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। रीजन देखिए जरा क्या है इसका, एक मिनट वेट करिए। यहां पर जब हमारे पास जीरो से पाई बाई टू है, ठीक है, तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स करेंगे तो कॉस एक्स, है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये होता है। अच्छा, ऐसे ही डिनोमिनेटर में साइन 90 माइनस थीटा वन तो वन ही रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो डिनोमिनेटर हमारे पास लगभग सेम ही आ रहा है। अच्छा, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स, ये बन जाएगा साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बन जाएगा। उससे कुछ हो रहा है। इस आइडेंटिटी को ऐसा मानो कि जैसे यही वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं एफ टू ए माइनस एक्स। ठीक है, देखिएगा क्या करेंगे। ये तो बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर से सोचिएगा कि इंटीग्रेशन जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स, मैं फिर से वही चीज लिख रहा हूं, ट्वाइस इंटीग्रेशन जीरो से ए, ट्वाइस इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स के इक्वल हो जाता है इफ एफ टू ए, जो ऊपर वाली लिमिट है अपर लिमिट, जब नीचे जीरो है तो ऊपर वाली लिमिट को टू ए माना जाता है। तो इफ टू ए माइनस एफ टू ए माइनस एक्स is equal to fx and it is equal to 0 if f 2a minus x is equal to minus fx। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि इस बार मैं 2a इसको मान रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पहले से ही पता चल रहा है। क्यों पता चल रहा है भाई, साइन एक्स को क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। तो जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बन रहा है। नेगेटिव कॉमन ले लोगे सेम ही नहीं आ जाएगा, तो माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, अभी समझ जाओगे। देखो जरा, हमने क्या करा कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो पूरा फंक्शन है ये मेरे लिए एफ एक्स हो गया, तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब क्या करिए, ये जो ऊपर वाली लिमिट है ना पाई बाई टू, इसको टू ए मानो, तो एक तरह से हो गया एफ पाई बाई टू माइनस एक्स। ये ट्राई करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस साइन
पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा यानी कि कॉस एक्स। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा मतलब साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा मतलब कॉस एक्स। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब क्या करिए, न्यूमरेटर में ले लो माइनस कॉमन, न्यूमरेटर में क्या बन गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर तो सेम टू सेम है ही, 1 प्लस साइन एक्स को साइन एक्स कॉस एक्स बोलो या 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स बोलो, बात तो एक ही है। तो ये पूरा का पूरा एफ एक्स नहीं आ गया, इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, बन गई बात। अगर हमारा एफ टू ए माइनस एफ एक्स के बराबर है तो इंटीग्रल का रिजल्ट क्या है, जीरो, तो इसका रिजल्ट भी जीरो। सही है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, आई इज इक्वल टू, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। हो गया जी, जीरो के इक्वल, ठीक है। आगे चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 15 ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में 16 देखिएगा, log 1 प्लस कॉस एक्स। log 1 प्लस कॉस एक्स जब भी कभी ये जो ऊपर वाली जो अपर लिमिट होती है ना, उसको 2a मान लेते हैं, बस उसको 2a मान लेते हैं। तो देखिए अब एक चीज़ है कि एक तो ये हो गया कि आपने ऊपर वाली लिमिट को 2a मान लिया, अपर लिमिट को 2a मान लिया, और एक ये हो जाता है कि अपर लिमिट जो है अपर लिमिट मैं ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो ये करना चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं तो एफ ए माइनस एक्स करूँगा, एफ ए माइनस एक्स। देखिएगा अगर एनसीईआरटी है अभी, है चारों में से किसी के पास है अभी एनसीईआरटी, नहीं है? हाँ हाँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये एक आइडेंटिटी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है। तो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। और एक है प्रॉपर्टी नंबर 6, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ये मैंने लिख ही रखा है यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। तो आप ये देखो कि नहीं जी, मुझे प्रॉपर्टी 6 नहीं लगानी, मुझे प्रॉपर्टी 4 ही लगानी है। प्रॉपर्टी 4 ही लगानी है कि एफ 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, वो लगानी है। तो भी क्या आएगा, तो भी तो रिजल्ट जीरो ही आ रहा है। कैसे, हम क्या करते थे, ये आई है, आई की वैल्यू ये हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1। अब यही जो है, इसमें अगर मैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स करूँ, तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू आएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू इसकी नेगेटिव ही तो आ रही है। और फिर अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड भी कर रहा हूँ ना, आई प्लस आई, तो वो दोनों कट के जीरो हो रहे हैं, तो जीरो का इंटीग्रल जीरो ही आता है। तो इस वजह से डायरेक्टली जीरो लिखो या आई प्लस आई करके लिखो, तब भी सेम ही आता है। नहीं समझे मेरी बात, नहीं समझे? अगर हमने ऐसा करा कि जैसे ये 0 से पाई बाई टू था, है ना, तो अब अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा रहा हूँ कि 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, अगर वो वाली लगा रहा हूँ, तो वो वाली लगाकर भी तो ये एफ ए माइनस एक्स यही तो आ रहा है, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एफ एक्स ही तो आ रहा है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों इंटीग्रल्स को ऐड कर दिया करते थे। अगर दोनों को ऐड करेंगे तब भी तो रिजल्ट जीरो ही आ रहा है। तो चाहे प्रॉपर्टी 4 बोलो चाहे प्रॉपर्टी 6 बोलो, दोनों एक जैसे ही हैं। उसमें भी जो ये जीरो है, ये जीरो उसी से आया है, प्रॉपर्टी 4 से ही आया है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब भी कभी आपके पास क्वेश्चन इस तरीके का आए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की लिमिट दिखाई दे रही है और उसमें साइन और कॉस दिख रहा है, तो भाई उसमें आप ये समझ लो, या तो प्रॉपर्टी 4 लगेगी या प्रॉपर्टी 6 लगेगी। इन दोनों में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी फिट बैठ जाएगी। अगला भी कुछ इसी तरीके का है, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 16 है, 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स। जीरो से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 16। अभी देखो, इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग
1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। एक काम करिए, सबसे पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ भाई, log 1 प्लस कॉस एक्स है, log 1 प्लस कॉस एक्स है, तो यहाँ पर फिर से वही पाई माइनस एक्स करके देखूंगा, कॉस पाई माइनस एक्स अभी करके देखा था, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास log 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और फिर अगर दोनों को ऐड करेंगे log a प्लस log b, तो log a b हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, अगर मान लीजिए पाई माइनस एक्स लगाते हैं ना, तो ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा ना, और ये तो 1 ही रहेगा, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 2 लॉग साइन एक्स, 2 लॉग साइन एक्स, और लिमिट पाई ही रहेगी। देखो जरा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। बताइए जी, अलग से बताने की तो जरूरत नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 4 है, 0 से ए एफ ए माइनस एक्स, वो लगा दिया हमने। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई log cos पाई माइनस एक्स, क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो log 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए, तो लिखिए ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस आई इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स और dx, ठीक। log a प्लस log b, ये क्या होता है log a b, तो i प्लस आई इज 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स और dx। 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स। हाँ जी, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई log इंटू log साइन एक्स का होल स्क्वायर और dx। तो log के आगे अगर कोई भी टर्म लिखी हुई है और उसकी पावर है कहीं पर भी, तो वो फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है ना। log x की पावर n log x हो जाता है, तो ये जो 2 है ये फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा 2 log साइन एक्स। टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया। और इधर देखिए 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो लॉग साइन एक्स बचा, ठीक है। आई इज इक्वल टू 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर मैं साइन पाई माइनस एक्स चेक करता हूँ, तो साइन पाई माइनस एक्स कितना बन जाएगा, ये चेक करते हैं जरा।
90 इंटू टू प्लस माइनस एक्स। 90 इंटू टू में जब कुछ ऐड कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट, ऑल स्टूडेंट्स टेक, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो tan है वही पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये तो साइन है, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। माइनस ये 2 का इवन है तो इवन का साइन ही रहेगा, और माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा बाहर आ जाएगा, तो ये साइन एक्स के ही बराबर आ रहा है। तो जब ये साइन एक्स के ही बराबर आ रहा है तो इसका मतलब 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 ये करा जाएगा फिर, है ना। और एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, चलो 2 भी अगर कर दिया वो 0 से π/2 हो जाएगा, फिर वो कॉस बन जाएगा, क्योंकि π/2 माइनस एक्स है। फिर अगर दोनों को ऐड भी कर देते हैं तो लॉग, एक तरफ साइन एक्स है एक तरफ कॉस एक्स है, अब बताइए जी अब क्या करें, सोचिए। लॉग साइन एक्स है तो इसके लिए ना एक एग्जांपल है, रुक जाओ, अरे छठी नहीं लगानी ना, अब देखिएगा जरा, I इज इक्वल टू, दो बार नहीं लगेगी, अभी तो एक ही बार लगेगी, और क्वेश्चन जो है ना कुछ ज़्यादा ही लंबा है, समझाता हूँ कैसे। जैसे ये I इज इक्वल टू 0 से पाई और log sin x dx हो गया, log sin x dx हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसा कहेंगे कि हियर fx is equal to log sin x, ये ले लिया, ठीक है। और अब क्या करेंगे, f पाई माइनस एक्स लेंगे जरा, तो ये हो गया log sin पाई माइनस एक्स। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक तो ठीक है, f पाई माइनस एक्स ट्राई कर रहा हूँ, छठी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ठीक है। तो log sin पाई माइनस एक्स, नहीं छठी प्रॉपर्टी के बाद आपके लिए एक सरप्राइज है, ठीक है। तो जरा ये देखना कि ये log sin पाई माइनस एक्स, तो log sin पाई माइनस एक्स है, ये तो सीधा सीधा sin x ही आ गया ना, तो इसका मतलब log sin x। हाँ जो लोग अरे दिवाली से पहले दशहरा भी है, वही मैं देख रहा हूँ, बुलडोजर वगैरह आ रखे हैं वहाँ पर, मिट्टी की खुदाई हो रखी है, प्लेन करा जा रहा है। आज तो झूले भी लगे हुए थे, वो बड़े वाले जो होते हैं वो, है ना, पूरा उधर ही, वो बंदूक वो गोली गुब्बारे सब। चलिए जी, तो ये f पाई माइनस एक्स, ये एफ एक्स के इक्वल, ये एफ एक्स के इक्वल है। तो हम ये कहेंगे कि सिंस f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, अब एक तरह से ये मानिए f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो f 2a माइनस एक्स मतलब मैं पाई को 2a मान रहा हूँ, तो ये एफ एक्स के इक्वल आ गया। देयरफॉर I इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से π/2, ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से a रह जाता है ना, जब 0 से 2a है तो ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से π/2 और log sin x और dx। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है? अब नहीं लगेगी, अब तो खुलासा होना है, कुछ, ठीक है। यहाँ तक बता दो, यहाँ तक ठीक है।
ये बता दीजिए, यहाँ तक ठीक है? हाँ, अब एक ना एग्जाम्पल नंबर 34 था। एग्जाम्पल नंबर 34 में 3 या 4 प्रॉपर्टीज लग रही थी, ठीक है? तो वही तो है, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 34 में 0 से π/2 log sin x dx, इसमें हाँ, तो ये जो खतरनाक वाला एग्जाम्पल है, अब ये खतरनाक एग्जाम्पल बन गया, ठीक है? तो ये वही वाला एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आप सीधा सीधा भाई ये एग्जाम्पल 34 में 0 से π/2 log sin x dx ही था। यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रोसीड एज इन, नोट्स में लिख लीजिए ये एग्जाम्पल 34, तो जैसा एग्जाम्पल नंबर 34 में करा था बिल्कुल वही काम करने का, बोर्ड में नहीं चलेगा। तो 2 तो है ही, और ये जो इतना है ना 0 से π/2 log sin x dx, इसकी मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। इसका आंसर था -π/2 log 2, मैं इसको दोबारा नहीं करा रहा, -π/2 log 2, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट इज -π log 2, ठीक है? बोलिए। नहीं, वो पूरा सॉल्व भी करके दिखाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसके हाँ 5, बस क्या करें उससे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टीज़ का भाई ये अपने इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसीलिए मैं इतना टाइम भी लगा रहा हूँ इसमें, ठीक है? चलिए जी, एज इन एग्जाम्पल 34, इसमें मैंने 2 पेज बचा दिए। हाँ, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरे हिसाब से भाई मुझे तो एक्सप्लेन कर करके बताना है ना? आप जब नोटबुक में करेंगे तो आपको उतना एक्सप्लेन नहीं करना होगा, आपका टोटली जो क्वेश्चन है वो 2 पेज में होगा, ठीक है? और देखिए प्रैक्टिस का यही फ़ायदा है, प्रैक्टिस आप जितनी करते चले जाएंगे उतना ही स्पीड आपकी बढ़ेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में टाइम लगता है। जब आप पेपर में भी सॉल्व करेंगे ना, और अभी आप लोग पेपर अभी देकर आए ही हैं हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में आपने देखा ही होगा कि इंटीग्रेशन में टाइम लगता है, ठीक है ना? तो जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं वही बता रहा हूँ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आज भी वही चलता है कि कॉपी लिख लिख कर भरनी पड़ती है, लिखना पड़ेगा खूब। जब तक खूब लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी, वहाँ स्पीड नहीं बन पाएगी। इंटीग्रेशन ही डुबाता है। लास्ट ईयर भी जो पेपर आया था उसमें इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आया, उसमें नंबर देखिए, जो लिमिट है, लिमिट कैसी खतरनाक आई। जैसे -π/2 से +π/2 आपने सुना होगा, -3 से +3 आपने सुना होगा, तो देखते ही समझ में आ जाता है कि अरे भाई प्रॉपर्टी नंबर 7 लगेगी यहाँ पर, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 7 है ना, -a से +a, वो वाली प्रॉपर्टी। उसमें पता है क्या आया? उसमें आया -e/2 से +e/2, ये आया। अब ये तो इंटीग्रेशन की लिमिट -e/2 से +e/2 है ना। अब सुनिए, अब इसमें जिस बच्चे को नहीं पता उसके साथ ये गड़बड़ हो जाएगी क्या, ये और अंदर जो फंक्शन था ना वो लॉग वाला फंक्शन था, तो जो log e होता है ना, log e की वैल्यू 1 होती है, log e की वैल्यू 1 होती है, तो वो कॉन्सेप्ट लास्ट में लगना था और लगनी प्रॉपर्टी नंबर 7 ही थी, और इसमें दिमाग मार मार के बच्चों ने कम से कम 15-20 मिनट खराब कर लिए, ठीक है। और क्वेश्चन 3 नंबर का आया था, क्वेश्चन 3 नंबर का आया था, लेंदी नहीं था, ट्रिकी था। प्रॉपर्टी नंबर 7 हर बच्चे ने लगाई, उसके बाद अटक गए। क्यों? क्योंकि log e 1 होता है, ये पढ़ कर ही नहीं गए थे। log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये तो खैर आपको पता होगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है। हाँ, भूल जाते हैं ना बच्चे, वहाँ पर प्रेशर भी तो रहता है भाई, वहाँ पर प्रेशर भी तो रहता है। और प्रेशर को रिड्यूस करने का भाई एक ही तरीका, पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, खूब लिखो, खूब करो। जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, इनको चाहे दोबारा करो। इसके अलावा एक ही बुक उठानी है बस मैथ्स की, चैप्टर वाइज, उसके क्वेश्चंस रट जाने चाहिए, 3-3 4-4 बार हो जानी चाहिए प्रैक्टिस। और उसके अलावा जो टेस्ट मैं आपके लूँगा ना, वो जो टेस्ट हैं वो टेस्ट जरूर देने हैं, क्योंकि टेस्ट से खुद को पता चलता है, खुद को चेक करना है बस कि भाई हमारी स्पीड कितनी बन पा रही है ना। अगर हमारी स्पीड नहीं बन पा रही ना, तो अगर स्पीड नहीं बन पा रही है तो फिर मैथ्स में बेकार हो जाएगा हिसाब किताब। सब कुछ आता हुआ होगा और ये लगेगा कि कर नहीं पाए। हाँ, और टाइम यही कंज्यूम करता है, इंटीग्रेशन ही टाइम कंज्यूम करता है। अरे हाँ, पानी लाता हूँ, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो जरा, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, प्रॉपर्टी 4 लग रही है इसमें, fa - x वाली, जरा लगा कर देख लो एक बार।
एफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 होती है एफ ए माइनस एक्स वाली, सीधा लगा दो बस और चलो आगे। अपने आप ही देखना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आएंगे, ठीक है। फिर दोनों को ऐड कर दो ना, 1 मिनट में। ना ना भाई ऐसा ना होगा भाई एक बात बता, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट उसमें मिला के 6 एक्सरसाइज नहीं है, वो 7-8 नंबर की आती है, इसमें 10 अकेले 5 की आएगी। उससे ज्यादा दिया है भाई और कोई हमारी बात है, मेरे को पता है भाई, तो प्लीज हाँ वो निकाल कर हाँ जी करट रही क्या है ये ढक्कन खोल के भी गिर रहा है। हाँ ये बोतल कुछ अजीब ही है। चलिए जी मैं आगे चलता हूँ भाई। करा डिनोमिनेटर सेम आ रहा होगा, इधर भी बुक नहीं है क्या? अरे बुक है तो सही है, बस तुम ही लाए हो बुक? बस 2 बुक्स हैं, वाह नहीं 3 है, 3 बुक्स हैं, वाह भाई वाह, नेक्स्ट लेवल की सीरियसनेस है, सही है। और क्या कहा था मैंने सुना नहीं। मैंने आयुष को कहा था वो लाया करेगा 10 में रोज करता है अकाउंट से बेस करेगा क्या करते हैं सर की उसका ध्यान रावण बनने में, इसका ध्यान ना करे। ये प्रैक्टिस चल रही है भाई आजकल, आजकल घर में तलवार लेकर प्रैक्टिस करते हैं। चंद्रहास बोला हुआ भाई मेरे के रेंज में वही मेरे कमरे में मत आना, मैं यहाँ पर तलवारबाजी कर रहा हूँ। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। चलिए जी 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है 0 से a इंटीग्रेशन 0 से a रूट एक्स अपॉन। सर आपका जो एडिटर है वो जो वीडियो रिकॉर्ड करता है, हाँ तो इसकी हंसी सुन के वो पूछते नहीं कि रावण है क्या आपके यहाँ पे? आज पूछेगा तो रावण रूट एक्स प्लस, उसको बेचारे को इतना बोल दिया, वो वैसे हंस ही नहीं रहा है, वो संभल संभल कर हंस रहा है। हाँ जी, अब ये देखकर आप ये देखो कि जैसे मैं एफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अगर लगाता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये तो इक्वेशन नंबर 1 है। और अगले में हम क्या करेंगे, लिमिट तो यही रहेगी 0 से a, और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर a माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये हो गया अंडर रूट a माइनस एक्स, और यहाँ x की जगह फिर वही a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स की जगह a माइनस एक्स और dx i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a
अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन सॉरी प्लस अंडर रूट ए माइनस माइनस प्लस एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आई इज इक्वल टू 0 से ए। तो कोई कोई क्वेश्चन बीच बीच में सुकून देने वाले भी आ जाते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि इसमें डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम आ गया, ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करके रिजल्ट आपका 1 आ जाएगा। तो देखिए ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो आई प्लस आई ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से ए रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, सही है ना भाई। देखिए इसका जब दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में भी तो यही है, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a dx। dx का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है। अब dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू x और लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज a, तो ये हो जाएगा a माइनस 0, यानी कि a, तो i की वैल्यू क्या आ गई, a/2, सही है, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आप कहो तो मैं छोड़ देता हूँ, इसमें बस इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 18 इस एक्सरसाइज में दो दे रखे हैं बस, 20 और 21, हाँ बस ये दो दे रखे हैं। इंटीग्रेशन 0 से 4 मॉड x माइनस 1 dx, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 4 मॉड x माइनस 1 dx। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी हमारे पास ऐसा आता है मॉड वाला टर्म आता है, तो मॉड के अंदर वाले टर्म को 0 के बराबर रख दो तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ हम ये कहेंगे पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। अच्छा, और मॉड x माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 इफ x माइनस 1 इज लेस देन 0, और प्लस x माइनस 1 इफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। और क्या कहेंगे इसको, एक स्टेप और कर लो, माइनस ऑफ x माइनस 1 इफ, यही होता है ना मॉड का डेफिनेशन, कि मॉड के अंदर वाला टर्म अगर 0 से छोटा है तो नेगेटिव साइन लगा देंगे आगे, मॉड के अंदर वाला टर्म अगर 0 से बड़ा है तो आगे पॉजिटिव साइन। तो ये हो जाएगा x इज लेस देन 1 और x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला था, किस लिए निकाला था, कि ये जो हमारी लिमिट है, मॉड वाले क्वेश्चन में लिमिट स्प्लिट होती है, तो 0 से 4 ना जाकर कैसे जाएंगे हम, 0 से 1 और फिर 1 से 4, 0 से 1 फिर 1 से 4। तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1, और 0 से 1 का मतलब क्या है कि 0 से 1 जाना यानी कि 1 से छोटा छोटा ही रहेगा सब कुछ, नंबर 1 से छोटा छोटा ही रहेगा, और जब 1 से छोटा रहेगा तो मॉड x माइनस 1 की जगह आएगा माइनस x माइनस 1, माइनस x माइनस 1 dx, प्लस फिर है इंटीग्रेशन 1 से 4, और अब 1 से बड़ा बड़ा रहेगा तो फंक्शन क्या आएगा, x माइनस 1 dx। बताइए जी, ऑनलाइन वाले भी बता दें, क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करने की तो जरूरत नहीं है, कर लोगे अपने आप, ठीक है। चलिए जी, तो ये मैं छोड़ता हूँ, ये आप लोग ट्राई करना। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 19 में क्या है, शो दैट 0 से a fx gx dx टू प्रूव जीरो से a fx gx dx fx gx dx is equal to twice of integration 0 से a fx dx, इंटीग्रेशन 0 से a fx dx ये है। अच्छा, और f और g को ना डिफाइन कर रखा है इन्होंने fx इज इक्वल टू f a माइनस एक्स। तो ये तो प्रूव करना है हमको, और दे क्या रखा है, वेयर fx इज इक्वल टू a माइनस एक्स एंड gx प्लस ga माइनस एक्स एंड gx प्लस ga माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये है, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए। अब ये जो ga माइनस एक्स है इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिखो, ga माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस जी एक्स। तो ga माइनस एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास और एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये जो एफ ए माइनस एक्स है ये कहाँ पर लगाते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 ही तो है। 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। इतना हमको दे रखा है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये गिवन है, ये गिवन है। अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो। लेफ्ट हैंड साइड ये है इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स जी एक्स, 0 से a एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स, ये दे रखा है। अब ये किसके इक्वल होता है, एज पर प्रॉपर्टी 4, इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एफ ए माइनस एक्स और जी ए माइनस एक्स। मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर आप a माइनस एक्स लिखोगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 अभी लगाई है। हाँ, उसके बाद क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ ए माइनस एक्स की जगह एफ एक्स लिख दो। इंटीग्रेशन 0 से एफ ए माइनस एक्स की जगह लिख दो एफ एक्स, ठीक है। फिर जी ए माइनस एक्स की जगह लिखो 4 माइनस जी एक्स, फोर माइनस जी एक्स। और ये जो शुरुआत वाला था ना, इसको हमने आई भी बोल दिया, इसको हमने इंटीग्रल बोल दिया, आई बोल दिया, और इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कह दो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर 3, 1 और 2 तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ ना, ये हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ये बता दीजिए ये क्लियर है कि नहीं। मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पर मैंने क्या करा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखा था इंटीग्रेशन 0 से एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, इसको मैंने आई के बराबर मान लिया और इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया इसको, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी 4 लगाई। तो प्रॉपर्टी 4 में क्या है, जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप a माइनस एक्स कर देंगे। तो एफ ए माइनस एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स डी एक्स, ये कर दिया। उसके बाद क्या करना है कि एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू गिवन है एफ एक्स के इक्वल, लिख दिया। जी ए माइनस एक्स की वैल्यू भी गिवन है 4 माइनस जी एक्स के इक्वल, ये भी लिख दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो आई आ रहा है, ये सारा का सारा आई चला आ रहा है। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स इंटू 4, यानी कि 4 एफ एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब इनको दोनों वैल्यूज को स्प्लिट कर लो, 0 से a 4 एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स।
0 से ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, 0 से ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, यही तो आई है, तो इसकी जगह लिख देंगे आई। यहाँ 4 बाहर ले लेंगे, 4 इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स माइनस ये हो गया आई। अब इस माइनस आई को इधर ले आओ, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, आई प्लस आई इज 2i, 4 इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, यही प्रूव करना था। जो आई है यानी कि इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ये आपको ट्वाइस ऑफ 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, ट्वाइस ऑफ 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इसके बराबर प्रूव करना था। समझ गए? तो ये हुआ। इसके बाद के 2 क्वेश्चंस हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, करके देख लेना एक बार। ठीक है, चलिए जी, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।